तुम बच्चे तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? किनके सम्मुख बहुत अच्छी होती है? जो अच्छे से पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते भी हैं। ना सुनाने में भी किसके लिए अच्छा लगेगा? जो समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, जो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आंसर है जो ज्ञान के शौकीन हैं। जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है। जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट है, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। परंतु यह वंडरफुल स्कूल है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। वंडरफुल स्कूल है, कईयों में ज्ञान जरा भी नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। अब मैंने कहा उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी में बन जाते, इसलिए कहा ना भावना का भाड़ा मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। हम कौन बैठे हैं यहाँ पे? रूहानी बच्चे, सब बाबा के लिए इक्वल है। रूह इक्वल, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है, और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी, हर एक का पार्ट अलग अलग है। हर एक की ड्यूटी, हर एक का पार्ट अलग अलग है। अभी था ना अव्यक्त मुरली जो बाबा दीदी ने क्विज में था ना, संबंध में भी जब कब अच्छे रहेंगे संबंध, जब हम ये समझेंगे हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और यह पार्ट अविनाशी है। कल्प पहले भी था, आगे भी होगा, अविनाशी। तो बाबा कहते हैं कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना।
गाते भी है चमकता है भ्रकुटी के बीच एक अजब सितारा। यह भी गाया जाता है निराकार आत्मा का यह शरीर है तख्त, है बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स हैं, और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे जन्म के फीचर्स से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे जन्म के पार्ट से। कितना वंडरफुल। तो हमारा ही 84 जन्मों का पार्ट रहा है, एक जन्म का दूसरे से नहीं मिलता। संसार की आत्माएं कितने पार्ट, कितने करोड़ों आत्माएं, एक आत्मा दूसरी आत्मा से मैच नहीं हो सकती, पार्ट नहीं मिल सकता। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यहाँ बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? भी आप बता रहे हैं कि जो भी है हमारे आसपास संबंधी उनको एक्सेप्ट करो। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है और एक्यूरेट है। ड्रामा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा के अंदर भी जो है वो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो अमृत वेले, तो उजाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। तो जब याद में बैठते हैं तो आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको बाबा प्योर बनाते हैं। जानकी दादी, एक्स चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दादी एक बार बता रहे थे, पूछा बहनों ने, दादी आप योग कैसे करते हैं? तो कहा अलग अलग समय पे अलग अलग योग करते हैं, लेकिन अभी जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है वो ये कि मैं डायमंड बाबा के पास हूँ और मैं देखती हूँ कहाँ से रोशनी कम आ रही है, उस चीज को पॉलिश करती हूँ। कभी मैं गोल्ड बाबा के पास हूँ और मैं देखती हूँ कहाँ से शाइनिंग उसमें कम है, मिलावट तो नहीं है, तो उसको बाबा की याद से उसके चिड़े को निकालती हूँ। तो बाबा ये भी एक तरीका है पुरुषार्थ का। तो बाबा कहते हैं पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, तमो प्रधान, सत, हाँ फिर सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो तमो, यह बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे। ये ऐसे ऐसे आत्मा की स्टेजेस होती है, ये कोई गुरु मनुष्य नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु बाबा ही समझाएंगे। सतगुरु का काल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है स्थान। बाबा को भी ज्ञान सुनाने के लिए तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूं, यह दुनिया में कोई को पता नहीं है, यह हम बच्चों को पता है। बाबा ब्रह्मा तन वो उस तख्त पर आके ज्ञान देते हैं। वह तो नेति नेति कहते आए, कोई नहीं जान सकता, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे,
विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो। बाबा क्या कहते हैं, तुमने शास्त्र आदि जो कुछ भी पढ़ा है यह सब अब भूल जाओ। सत्युग आएगा तो वहां पे दुनिया की ये जो नॉलेज है कोई नॉलेज रहेगी? सारा ज्ञान इस समय कलयुग में जो है सब खत्म होके सिर्फ एक ही ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा सत्युग में? आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मिक स्थिति में होंगे ना। ज्ञान वहाँ शक्ति नहीं है। हाँ, ज्ञान वहाँ शब्द ही नहीं है। विद्या जैसे इस गुरु को वो स्कूल में पढ़ने जाएंगे ना बच्चे, तो थोड़ा बहुत वो राज, ये गुलजार दादी से पूछा था, थोड़ा बहुत राज विद्या उनको सिखाएंगे। ये प्रशासन, राज विद्या है ना, प्रशासन कैसे चलता है ये बातें थोड़ी, और वो भी सिखाने का तरीका होगा डांस और ड्राइंग, आर्ट एंड म्यूजिक, खेल खेल में सिखाएंगे, बर्डन नहीं होगा। दादी ने कहा कि आजकल के बच्चे कितना किलो किलो बैग लेकर के जाते हैं, जितने का वजन नहीं होता उतने ज्यादा की बुक्स होती हैं, लेकिन सत्य में इन सब से फ्री होंगे, डांस करते हुए झूमते हुए पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार, हाँ अब बेसमझपन पड़े। बाप कहते तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो या सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बात को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी भर लो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं, कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ बच्चे को समझाते हैं। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ज्ञान की डांस। झूम रहे ना बाबा की, जैसे जैसे मुरली सुन रहे हैं झूम रहे, ज्ञान डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस ना। प्रकाश मणि दादी को किसी ने देखा मुरली सुनाते हुए? यूट्यूब पे देखना, हम लोगों ने तो सामने सामने देखा है। दादी क्या झूमते झूमते दादी मुरली सुनाते थे, जैसे खो गए उस मुरली में, सामने वालों को भी झुमा देते थे ना, वंडरफुल। बाबा कहते हैं डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं है। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में, रानी नहा रही थी, हार रख दिया, कौआ ना उठा के पेड़ पर टांग दिया। वो वाला नहीं है ये। नहीं, रानी का के रखती थी, उस दिन उतारा ही नहीं था। हाँ, तो वो ढूंढ रही थी, तो कहा कि भाई तुम्हारे तो गले में ही रानी का हार है, गले में हार है, तुम ढूंढ रही। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं, शांति आपके गले का हार है, शांति आप में है और आप दुनिया में ढूंढ रहे हो। तो बाबा कहते हैं यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल क्या बना रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। हम सब नई दुनिया वाले बन रहे हैं, नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो, बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है
संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, जहां किसी भी शुरू से लेके एंड तक कोई विकार नहीं है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता है। बाप कभी भी पुजारी नहीं बनते हैं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं। तब बाप कहते हैं, भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा पतित नहीं बनती। आत्मा तो निर्लेप है, इसलिए शरीर पतित बनता है तो गंगा जी में जाके नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा तो होता नहीं। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। पहले पहले आत्मा पतित बनी है। देह भान तो था ही, देह अभिमान में आने से नीचे गिरते गए ना, तो शरीर भी आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बनी। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। क्या सत्युग में देह भान होता है? आत्मस्थिति है ना? सत्युग में देह भान नहीं होता है, तो फिर नीचे कैसे उतरते? बैटरी कैसे, थोड़ी तो चार्ज होना चाहिए ना। जो सत्युग play की, कर रहे हैं उसका तो पता ही है ना कि सत्युग के, हाँ तो देह भान, देह तो भान सत्युग है, के देह का शुरू अभिमान से, नहीं है। सत्युग के शुरू से नीचे ही उतर रहे हैं ना। हाँ। 111 से 12 वो तो हो ही रहा ना, तो नीचे क्यों उतर रहे हैं जब देह भान नहीं है? तो चलो जन्म मरण में आए, बैटरी चार्ज नहीं करे। देखो बाबा ने बताया था देह भान, सत्युग में देह अभिमान नहीं होता है, देह भान है। देह भान सेंस आप पर मुरली मैं दूंगी, वो रेफरेंस कौन सी मुरली है उसमें है। देह भान है, देह भान मतलब उस लेवल का नहीं है जो हम इस समय समझ रहे हैं कि ये मैं वो चपरासी हूँ, ये वो राजा है, इस लेवल का नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा है, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, थोड़ा इस तरीके का देह भान है, ये राजा, इस तरीके का। और संगम युग पर देह भान नहीं। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत ये पुरुष है, ये फीमेल है। हाँ हाँ, लेकिन संगम युग पे देह भान नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति है। तो इसलिए संगम युग पे हम ये आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए। सत्युग में बैटरी चार्ज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ निर्विकारी है ना, आत्मस्थिति में, तो जो देह भान है वो एकदम बेसिक लेवल का। हाँ। और फिर पतित कैसे बनते हैं? पतित कैसे बनते हैं? जो देह का भान है उसमें अभिमान आ जाता है। देह अभिमान, मैं राजा हूँ, ये रंग है, मैं सुंदर हूँ, ये है। जब अभिमान आ जाता है जो आपको मिला है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी बैटरी को डिस्चार्ज करता है। हाँ 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 हाँ, त्रेता के एंड में अभिमान, क्योंकि अभिमान एक विकार है ना, विकार की प्रवेशता द्वापर युग से ही शुरू होती है। सतयुग और त्रेता के संगम में भी थोड़ा मान हो सकता है। नहीं, नहीं, सत्युग त्रेता युग में कोई विकारों की एंट्री ही नहीं है, विकार ही नहीं है। त्रेता द्वापर युग से विकारों की एंट्री है। तो बाबा कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है।
महान परमात्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो है ही ना परमात्मा। उनके साथ को तो फिर महान कहे तो फिर उसके अपोजिट भी कहे। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेके पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस, या फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हीं के आगे होगी जो ज्ञान के शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है और कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कि कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है या मीडियम है, स्कूल में समझ सकते हैं। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको भी नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस समय बाबा के सामने जो बैठे होंगे तो बाबा केस टू केस होता ना, तो बाबा कहते उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय है यह बाबा है, इसमें इनसे हमको वर्षा लेना है तो भी वर्षा मिलता है। आज बाबा ने कहा, फिर से सुनो, बात सिर्फ भावना है, बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय है यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है ना। कल भी दीदी बता रहे थे कि सत्युग में तो आएंगे, लेकिन मेन पुरुषार्थ किस बात का है? पद का स्टेटस का है ना। तो जिसने भी दिल से एक बार कहा ये मेरा बाबा है, तो सत्युग त्रेता युग में तो आएगा, लेकिन फिर पुरुषार्थ स्टेटस का है। तो बाबा कहते हैं वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। माथा मारना मतलब किसी ना किसी चीज में आगे जाना। तो पापा कहते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में शांति कैसे स्थापन हो सकती है? जानते हैं ना, विश्व में शांति कैसे स्थापन हो सकती है? बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। पीस प्राइज देते रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। कभी सुनी व देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो? कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहेंगे? जो प्रश्न पूछे और वो खुद ना जानता तो सामने वाला जैसा आंसर देगा उसमें सेटिस्फाई। लेकिन बाबा कहते हैं आप तो प्रश्न भी जानते हो और आंसर भी जानते हो, तो फिर आप उनको बता सकते हो। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो और दूसरा सुख धाम को याद करो। एक तो शांति धाम को याद करो और दूसरा सुख धाम को याद करो।
सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण इतने गपोड़े आदि लगा दिए। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं, सिंगल ताज नहीं, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का ताज नहीं। बाबा कौन सा ताज पहना रहा है? डबल सिरताज, पवित्रता का भी ताज हमें मिलता है। डबल सिरताज बनते हैं। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं। क्यों? क्यों देवताओं को देवता कहा जाता है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है, क्योंकि वह दैवी गुणों वाले हैं। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते हैं। जैसे कहते हैं अच्युतम केशवम, केशवम राम नारायण। हाँ, राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नामकम रामचंद्रम भजे। सब फिक्स कर दिया। अब इसमें बाबा कहते हैं, इसका बाबा अर्थ बताते हैं कि नारायण को भी एक जगह कर दिया, राम को भी एक जगह कर दिया। कहाँ नारायण, कहाँ कृष्ण और कहाँ राम। उनको ये पता ही नहीं है कि राम, नारायण और कृष्ण में अंतर है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ जो स्तुति है वो शिव की ही है, भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं जैसे तोते को सिखलाया जाता है ऐसे ऐसे बोलो। कहते हैं बाबा आकर हमको सबको पावन बनाओ। ब्रह्म लोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहां तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वह है शांति धाम। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा के तन में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यह भी अभी तुम सुनते हो, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। भारत ही पहले तो भारत नंबर 1 पावन था ना, क्योंकि भारत जो है केंद्र बिंदु है पूरी दुनिया का। भारत केंद्र बिंदु है, भारत पतित होता है तो पूरी दुनिया पतित होती है। तो जो नंबर 1 पावन था वही फिर पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। मतलब सबसे पहले, ये नहीं कि सबसे ज्यादा पतित बना है, इसका अर्थ है सबसे पहले पतित श्री कृष्ण ही बनते हैं। जो सबसे ज्यादा पावन थे वही द्वापर युग में सबसे पहले पतित बनते, फिर उनको ही सबसे पहले पावन बनाता हूँ। वही सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं। चित्र में भी समझाया है ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं देवी देवता धर्म में आता हूँ, देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है। विष्णु कौन है? हाँ, विष्णु कौन है? धीरज भाई, विष्णु कौन है? विष्णु किसका चित्र है, किसका सिंबॉलिक है? बाबा ने क्या बताया? विष्णु कौन है? विष्णु है लक्ष्मी और नारायण का कपल फॉर्म। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ।
मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह विष्णु समान बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह ब्रह्मा सरस्वती नारायण ब्रह्मा सरस्वती फिर वहां भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फर्स्ट क्लास में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है। गंगा सागर। हाँ। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं। इनको वह अर्थात ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड का समय लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है कि मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। बाबा दादिया बताते थे कि जैसे बाबा ना कभी कभी एकांत में भी डांस करते थे और डांस करते करते ऐसे गिर जाते थे, ओहो मैं सत्युग का प्रिंस बनने वाला हूँ, मैं भविष्य में श्री नारायण बनने वाला हूँ जिनकी मैं इतनी पूजा करता था। ऐसे ब्रह्मा बाबा डांस करते। तो बाबा कहते हैं नशा रहता है, मैं यह बनने वाला हूँ। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है, मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे? तो यह गदाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है। गदाई मतलब जो बाबा का अपना था काम वगैरह। अभी तो ऐसे नहीं कहते, पहले का अलग रूल था। अभी ऐसे नहीं कहते हैं किसी को कि आप सब छोड़ करके यहाँ पर आ जाओ, नहीं। अभी क्या नियम है? ट्रस्टी होकर के संभाल, राजा जनक की तरह संभाल। अच्छा, तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। भक्ति मार्ग में कहा ना, गोप गोपिकाओं को कृष्ण ने भगाया। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, तो यह अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंगी धर बनते हैं। हर एक को जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं या जिन्होंने भी अच्छे मार्ग पे महिमाएं हासिल की है, उनको रामा से जरूर क्रॉस होना पड़ा है। रामा, आर से रिजेक्शन, ए से अवॉइड, एम से मजाक, देन ए से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो रामा, जब आप ज्ञान में चलने लगेंगे, हाँ धारणा अच्छी होने लगेगी, तो रिजेक्शन, चलो ज्ञान नहीं है, आप जितने भी पैगंबर से उनको देख लो, रिजेक्शन, अवॉइड, मजाक, देन एक्सेप्ट। जितने भी समाज सुधारक, जीसस क्राइस्ट को रिजेक्ट किया ना वहां के लोगों ने, मतलब हर एक को कोई ना कोई सामना करना पड़ा, तो रामा से गुजरना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा जब तक कलंक इधर नहीं बन, जब तक कलंक नहीं लगेंगे तो कलंक इधर कैसे बनेंगे? शिव बाबा को भी तो कितने कलंक लगे ना, श्री कृष्ण को भी कितने कलंक लगे ना, लेकिन अपना रास्ता थोड़ी ना छोड़ दिया। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानि करते हैं शिव बाबा की, कितनी ग्लानि करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, ये भी कितनी बड़ी इंसल्ट कर दी। परमात्मा सो हम आत्मा। अब बात समझाते हैं, ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल,
इनको डायनास्टी नहीं कहेंगे। डायनास्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, दुकानों में बेच फिर हो जाता है। यात्री जाकर दुकानों से लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करे। बाबा कहते हैं सत्युग में ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं है। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती है। सब बड़े आदमी है वहां पे, रोग आदि होते नहीं। यह सब बीमारियां द्वापर से निकली है, तब से वैद्य आए हैं, द्वापर से निकलती है। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, एवर हेल्दी बनाते हैं। ऐसा किसी ने कहा एवर हेल्दी? हाँ, थोड़ा बहुत हेल्थ मिल जाएगा। एवर हेल्थ, और वो भी गारंटेड, 2500 साल के लिए कोई बीमारी नहीं होती। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, कल की बात है, तुम्हारी आयु 150 वर्ष थी, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है। क्योंकि क्योंकि क्यों थी इतनी? क्योंकि वह योगी थे और अभी भोगी है। ये तो दुनिया में भी बताते हैं, भोगी व्यक्ति अपनी आयु को घटाता है। तुम राजयोगी राजऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो, परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं बच्चे एक बात कभी नहीं भूलना। बताओ कौन सी बात? एक बात कभी नहीं भूलना, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर, बहुत नजदीक है। और इसी से रिलेटेड है। कौन सी बात? बच्चे एक बात कभी नहीं भूलना। बाप के बच्चे, आप आपके बच्चे हो, मन मना भाव। ऑनलाइन कौन सी बात? मैं तुम्हारा बाप। हम देवता ही आते हैं, सत्युग की है बजाने वाली। पवित्र बनना, पवित्र बनना। एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। और कोई तरीका ही नहीं है पावन बनने का, सिर्फ बाबा को याद। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है तो जिस स्थान पे जाना होता है उस अनुसार कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना। आपको किसी की शादी में जाना है तो उस अनुसार ड्रेसअप करेंगे, किसी की गमी में जाना है, बर्थडे में जाना है, यहाँ आना है तो उस अनुसार ड्रेसअप करेंगे। परम धाम जाना है, वहां पे किस तरह का चाहिए? संपूर्ण पवित्र। तो अब परम धाम जाना है तो पवित्र बनना पड़े। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया ही हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है, जब संपूर्ण पवित्र बनती है, तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ देते हो, फिर नहीं मिलेगी।
तुम्हारा गायन है। क्या गायन है? हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाते हो, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी तुम पवित्र बनाते हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो। कैसे खोलती हो यह कोई नहीं जानता, परंतु यह कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी 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 बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी हम बाप रूहानी दादा बच्चों को को याद याद करते करते हैं। हैं। गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। धारणा के साथ पहला पॉइंट, आत्मा रूपी ज्योति को, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान है, चलन और चेहरे से, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। डिटेल, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। ये किस कंसेप्ट में गाइस नहीं आगे? अभी डिटेल में आएगा। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। जैसे किस किस में श्रृंगार? दृष्टि में, मैं जो देख रही हूँ पवित्र दृष्टि। मुख में, मैं जो बोल रही हूँ पवित्र, सुख देने वाला। पवित्रता सुख शांति की जननी है ना, तो मैं जो बोलूं दूसरे को सुख और शांति का अनुभव। हाथों में, हर कर्म बाबा की याद में रह के करना। भोजन बना रहे, पवित्र हाथों का भोजन बनना है क्योंकि बाबा की याद है। चेहरे व चलन से औरों को हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति
सवाल है, 2 मिनट का है और। हाँ, हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। इसलिए देखो, जो जगराता करते हैं, 9 देवियों का कीर्तन करते हैं, उनके एक एक अंग का कीर्ति करते हैं। उनका मुख, उनकी भुजाएं, उनके पांव। क्यों? क्योंकि कीर्ति उसकी ही होती है जो पवित्र है। तो यहाँ पर हम पवित्र बने हैं तो भविष्य में कीर्ति हो रही है, महिमा हो रही है। तो बाबा कहते हैं, नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई व्रत। हर चीज शुद्ध है, पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। अच्छा, स्लोगन। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। अच्छा, अव्यक्त शारीरिक मेन टॉपिक, संस्कार मिलन की रास्ते। तो 1-2 के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को 1-2 से मिलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो। आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो। सामने वाले ने मेरी महिमा की तो मैं बहुत खुश, सामने वाले ने निंदा की तो डाउन, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। ये ऐसा स्तुति होती है, किसी ने, लोग तारीफ कर रहे हैं, हाँ पूछ रहे हैं, तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर कोई निंदा कर देता है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ 1-2 से किनारा कर लेते हैं। लेकिन निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं। तो बाबा ने क्या कहा, उसके लिए क्या करो? 1-2 के स्नेह तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को 1-2 से मिलाएंगे। इसलिए मैंने एक बार बताया था ना, रुक्मणी दादी होते थे यहाँ पे रजौरी गार्डन में, तो ओआरसी में अक्सर टीचर्स की क्लास लेते थे, टीचर्स की क्लास कराते थे। तो उनकी एक ही बात रहती थी, 2 बातें वो टीचर्स को बताते थे। कौन सी 2 बात? हमें सुई धागा वाला बनना है, सुई धागा का काम करना है, चुभने का। और दूसरा एक ने कहा दूसरे ने माना, उसको मान लो, संकल्प नहीं चलाओ ये मेरे अनुसार ये राइट है, इसके अनुसार ये राइट है, नहीं। हाँ, कोई बात आपको नहीं लगता है कि ये राइट नहीं है, तो जो निमित्त है उनको जाके बताओ। लेकिन आपस में ये, क्योंकि आज हमारा जो मैनेजमेंट चल रहा है, चाहे ज्ञान सरोवर, शांति वन, ओआरसी, यही एक तरीका चल रहा है। एक ने कहा दूसरे ने माना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब ओआरसी में थी तो मैं वीडियोस बनाती थी, एनिमेटेड वीडियोस, आपको पता है। तो मैंने कभी भी अपने आप को फ्रंट नहीं किया था, किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि कौन बनाता है ये। आप लोग को भी दिल्ली में किसी को नहीं मालूम था। वीडियोस बनते थे, उसमें नीचे लिखा होता था, क्योंकि लिखना होता था ओआरसी, बस प्रेजेंटेड बाय ओआरसी।
तो वो वीडियो एक बार ये शिवानी बहन तक पहुंचा। तो शिवानी दीदी ने ज्ञान सरोवर में सुभाष भाई है, उनको बोला ये किसने बनाया है वीडियो, उसका पता करो। तो सुभाष भाई के पास जिसने भेजा था उसको पूछा, तो हरिनगर में एक बहन थी, उसको पूछा, उसने कहा ओआरसी में कोई बहन है वो ये वीडियो बनाती है। तो आखिर 3-4 बार करके मेरे पास फोन आया, तो पूछा कि आप वीडियो बनाते हो? मैंने कहा बनाता तो बाबा, मैंने भी जल्दी से हाँ नहीं किया कि मैं बनाता तो बाबा। कहा कि हमें ना अवेकनिंग टीवी चैनल के लिए चाहिए, आप वहां के लिए बनाओ। मैंने कहा हम तो ऐसे बना नहीं सकते, आप एक बार आशा दीदी से बात करो। तो फिर उसने आशा दीदी से बात की, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 चैनल्स के लिए बनाती थी, फिर वो कॉपीराइट हो जाता था। ओआरसी के चैनल पर भी आता था, पीस ऑफ माइंड पर भी। अच्छा क्या था कि और लोग मेरे को, उनके पास मेरे नंबर्स जाते थे, तो वो स्क्रिप्ट लिख के, कई एडवर्टाइजिंग एजेंसियां कि हम स्क्रिप्ट लिख करके आपको दे रहे हैं, आप वीडियोस हमारे लिए बनो। दीदी कहते थे तुम उनको बोलो डायरेक्ट मेरे से बात, तुमको कोई आंसर नहीं करना है, तुम उनको बोलो डायरेक्ट मेरे से पूछो, मेरे नाम से ईमेल लिखो। तो इस तरीके से एक ने कहा, दूसरे ने माना। बस ये सिस्टम, ये हम लोगों को ओआरसी में ये सिखाया गया। तो बाबा भी कहते हैं क्या, संस्कार मिलन की रास करो, स्वभाव संस्कार मिलके चलो, तो यूनिटी बनी रहेगी। ये तरीके, ये मैनेजमेंट सिस्टम क्यों है? जिससे यूनिटी बनी रहे आपस में। हम 1-2 लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते तो मुश्किल हो जाता, यूनिटी बनी रहे, इसलिए वो ठीक है, जैसा सिस्टम है वैसा मैं मान रहा। अच्छा, ओम शांति। लक्ष्मी मम्मा, बाहर का गीजर ऑन कर दे तो। चलो अभी हम